बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक ठाक हैं। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ख़ास मटन की रेसिपी। अगर आप बना रहे हैं यहाँ पे कढ़ाई तो छोड़ें कढ़ाई वढ़ाई, और आज बनाते हैं कुछ यूनिक रेसिपी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे सब चीज़ें आपको दिखा दी हैं। और अगर आप चाहते हैं, अगर आपके घर में या तो दावत हो या फिर आप चाहते हो कि घर में बच्चे और शोहर की को खुश करने के लिए कोई ख़ास बनाएं, तो ये इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत पसंद आएगी। तो उसके लिए हमें चाहिए यहाँ पे एक प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में डालेंगे ऑयल, और फिर उसके अंदर डाल देंगे आधा किलो मटन है मेरे पास, ये हमने डाल देंगे। अच्छा, प्रेशर कुकर में बनाने के लिए दो रीज़न है। एक तो इसके अंदर जो गोश्त होता है ना फ्रीज़ हुआ हुआ, वो देर से गलता है, इसलिए प्रेशर कुकर में डाल के अगर पकाएं तो जल्दी बनता है। और दूसरा, इतनी शदीद गर्मी, जैसे कि गर्मी है, मतलब कि चूल्हे के पास खड़े होना बहुत ही ज़्यादा इंतहाई मुश्किल है। तो आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें, फटाफट से खाना बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे हमने घी डालकर यानी कि ऑयल डालकर उसके अंदर गोश्त को फ्राई कर लिया है। इसको फ्राई करना है हमने इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। अच्छा, गोश्त को फ्राई करने के भी यहाँ पे दो रीज़न है। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पे डाल देंगे खड़े मसाले। गरम मसाले में जैसे कि हमने लिए हैं लौंग, काली मिर्च, 1 चम्मच हमने लिए थी काली मिर्च, और 6 से 7 दाने लिए थे लौंग, और एक बड़ी इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा, और 1 चम्मच ज़ीरा। इन चीज़ों को डालकर हमने फिर से गोश्त को फ्राई करना है, इतना कि इसके अंदर से प्यारी सी खुशबू आने लगे। क्योंकि गोश्त के अंदर से अपनी एक महक होती है, फ्राई करने से इसकी महक दूर हो जाती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। जैसे गोश्त हमारा गरम मसाले में डालकर फ्राई हो जाएगा, फिर हमने इसके अंदर डालना है यहाँ पे लहसुन और अदरक कद्दूकश किया हुआ, या आप चॉप कर लें या फिर आप कूट लें, कुछ भी कर लें, लेकिन पेस्ट नहीं इस्तेमाल करना हमने, बल्कि फ्रेश कुटा हुआ लहसुन अदरक का इस्तेमाल करना है, वो डाल देना है। उसको मिक्स करने के बाद फिर हमने यहाँ पे लिया था 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, उसको भी मोटा कूट लेना है। कूटा हुआ धनिया डालना है, और साथ में एक पीछ हल्दी डाल देंगे। और उसके बाद हमने ली थी 2 बड़े साइज़ की प्याज, क्योंकि हमें अच्छी ग्रेवी बनानी है, 2 बड़े साइज़ की प्याज रहनी है। 5-6 हरी मिर्चें ली थी, उनको चॉप करके डाल दिया, और साथ में 1 चम्मच नमक डाल देना है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसे कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए, ताकि मसाले इसके अंदर सेट हो जाएं और प्याज भी सॉफ्ट हो जाए। बस इतना हमें इसको कवर करके पकाना है, और उसके बाद फिर हमने इसको चम्मच चलाना है। आज था फ्राइडे, और फ्राइडे को मेरा दिल करता है कुछ ख़ास बनाने को, तब मेरा जब ख़ास दिल करता है तो फिर मैं इस रेसिपी को ट्राई करती हूँ, बनाती हूँ। और माशाल्लाह सब ही बहुत पसंद करते हैं, बनता ही बहुत मज़े का है, और ज़्यादा रोटी खाई जाती है। हालांकि गर्मी है, फिर भी इतना मतलब कि खाना अच्छे से खाया जाता है। 2 मिनट हमने इसको मतलब कि कवर कर दिया था, और इसके मसाले अच्छे से सेट हो गए। उसके बाद हमने ली थी यहाँ पे 5 सूखी हुई लाल मिर्चें, बड़ी वाली मिर्चें थी, उसको हमने दरमियान से 2-2 करके उसके अंदर वो भी डाल दिए। बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारे मसाले हमने इसके अंदर डाल दिए। आपने देखा है कितने शानदार मसाले हैं। इन मसालों के साथ बनाएंगे तो बहुत ही शानदार आपकी रेसिपी बनेगी। आप चिकन कढ़ाई, मटन कौरमा भूल जाएंगे इंशाल्लाह, अगर इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। उसके बाद हमने इसके अंदर डाल देना है पानी। इतना पानी डालेंगे कि ये अच्छे से गल जाए, और 15 मिनट की हम इसको लगाएंगे सीटी। 15 मिनट के बाद हमने इसको बस देखा तो गोश्त हमारा तकरीबन गल चुका था 80%। लेकिन हमें अभी इसके और मज़ीद से गलाना है, क्योंकि अभी इसके अंदर पानी है, वो कुछ इसमें भी गल जाएगा, और दही डालेंगे उसमें भी सेट हो जाएगा। तो जो पानी है इसको अभी हम इसको ड्राई करेंगे, ताकि अच्छे से हमारा गोश्त बिल्कुल गल जाए। तो यहाँ पे पानी ड्राई हो चुका था काफ़ी हद तक, और गोश्त भी हमारा बहुत अच्छे से गल गया था। बस अब हमने यहाँ पे जो डालना है वो है काली मिर्च कुटी हुई, वो भी हमने कुटी हुई लेनी है, इसका पाउडर इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। और याद रहे, हमने ना तो इसके अंदर सूखी हुई सुरख मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करना है, ना ही धनिया का पाउडर हमने कोई इस्तेमाल नहीं करना। सारे मसाले हमने कूटे हुए डालने हैं। काली मिर्च कूट के डाल दी। अब हमने यहाँ पे लिया दही ली थी हमने 1 पाव, और उसको अच्छे से फेंट लिया। फेंट करने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे, मिक्स करेंगे दही को अच्छे से, और ताकि दही हमारी फटे नहीं। उसके बाद हमने जिस प्याली में दही डाली थी उसी के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के वो भी इसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि हमें इसकी अच्छी सी ग्रेवी चाहिए। क्योंकि अगर आपको खुश्क चाहिए तो आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं। अगर आप खुश्क बनाना चाहते हैं, अगर ग्रेवी के साथ बनाना चाहते हैं, तो इस स्टेज पे आप थोड़ा सा पानी डाल के इसे पकाएं मज़ीद।
पकाने के बाद पानी डालने के बाद इसे कवर कर देंगे और इसे इतना पकाएंगे कि इसका आधा पानी रह जाए और बाकी ड्राई कर लेना है। उसके बाद हमने ली है 3 से 4 हरी मिर्चें कट लगा के वो डाल देंगे और चूल्हे को कर देंगे बंद और कवर कर देंगे ताकि हमारे जो है जितना भी ऑयल ऊपर आ जाए। उसके बाद हमारा मज़ेदार सा सालन बनके तैयार हो गया। इतना मज़ेदार शानदार, आपको रेसिपी देखकर भी अंदाज़ा हुआ होगा कि कितनी अच्छी माशाल्लाह रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करके बता दें। ज़रूर बताया करें कि कैसी लगी आपको रेसिपी, और अगर आपकी कोई फरमाइश है तो वो भी आप ज़रूर बताइएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।